हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर, जिस पर हम लेकर आए हैं दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर हम लोग लेके आए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का। उसमें हमने आपको पढ़ाया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज दी थी। आज हम लोग लेके आए हैं आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और दूसरा एक और टॉपिक इसमें बताएंगे हम आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन शुरू करते हैं। तो जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको एक तरीका बताया था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। उसमें हमने तरीका बताया था आपको, जो हमारा चेंज बेस होता है उससे क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर इंटीजर में है या पूर्ण अंक है तो हम उसमें 2 से भाग देते जाते हैं या चेंज बेस से भाग देते जाते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाती। और हमारे पास यदि डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में है तो उस टाइम क्या करते हैं उस टाइम हम चेंज बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका भी हम इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो चेंज बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 प्राप्त ना हो जाए, तब तक हम उसमें मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 125। तो इस 125 हमें दे रखा है 10 बेस पर और इसको बदलना है हमें 8 बेस पर। तो हमने पहले बता चुके हैं हम आपको कि जो 125 10 बेस पर है इसको 8 बेस में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 125 को चेंज बेस से भाग देना पड़ेगा और भाग तब तक देंगे जब तक 0 नहीं मिल जाएगी। तो 8 से 125 में भाग दोगे तो 8 एकम 8 सॉरी और इधर क्या बच्चा 4 और ये क्या हो गया, फिर 5 मिलके 45 हो गया। तो 8 पंजे होते हैं 40। तो कितना शेष बचा 5, तो उसे हम अलग लिख लेते हैं, शेष को अलग लिख लिया। अब 8 से फिर भाग दोगे तो 8 एकम 8 बचा कितना 7। अब 8 से फिर भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0 और शेष कितना बचा 1। तो हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो शेष आता है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो ये हमारा जो शेष प्राप्त हुआ है इसी को जब हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं, यानी कि नीचे वाले पद को पहले और सबसे ऊपर वाले पद को सबसे बाद में लिखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जिस नंबर में या जिस कोड में बदलना होता है वो प्राप्त हो जाता है हमें। तो चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं फिर। तो आंसर हो जाएगा 125 10 बेस का आंसर हो जाएगा 175 8 बेस। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका लिख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इसका, जिसमें हम इंटीजर पार्ट 7 लेके लिखेंगे 225.375। ये किस में दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10 बेस में और ये हमें किस में बदलना है, ये भी हमें बदलना है 8 बेस में। तो जब हम इसे 8 बेस में बदलेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें अलग अलग करना पड़ता है। इंटीजर पार्ट को जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में करके दिखाया था उस तरीके से करेंगे और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग करेंगे, फिर दोनों को साथ में लिख देंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं इसका इंटीजर पार्ट का सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है 225। तो इसको डिवाइड किससे करना है, चेंज बेस से। तो इसमें भाग देंगे हम 8 से। जब 8 से 225 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16। कितना बचा 6, ये हो गया 65। तो ये हो गया 8 8 64। तो इधर हम क्या लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं हम शेष। तो शेष कितना आया 1। अब 8 से फर्दर भाग देंगे तो ये कितनी टाइम जाएगा, 8 3 24। तो बचा कितना 4। तो ये 4 हमने ऐसे लिख दिया। अब 8 से फिर भाग देंगे, लेकिन 8 से अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और इधर शेष आ जाएगा 3। और इसको कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर। तो अगर केवल 225 होता तो इसका आंसर क्या आ जाता हमारा 10 बेस। अगर 225 10 बेस को 8 बेस में बदलना होता तो ये आ जाता 3418 बेस पर। लेकिन हमारे पास क्या है 225
375। तो आगे का भाग जो बचा है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, उसको अब हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं और फिर हम एक साथ इसका कंबाइन आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है 0.375 और ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन पार्ट है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शन पार्ट को जब हम कन्वर्जन में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं चेंज बेस का। तो इसमें चेंज बेस कितना है, चेंज बेस है 8, तो इसमें लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कैरी या पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे अलग लिख लेते हैं और उसे अलग लिखने के बाद हम जैसे यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखा वहां हम लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम तो 8 पंजे 40, 4 हासिल आ गया और 8 सत्ते 56, 4 हासिल था तो ये 60 हो गया। 8 थी 24 और 6 कितना होता है 24 और 6 होता है 30, तो ये हमने 30 लिख दिया। तो कितने स्थान बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाया। तो इसमें कैरी कितना बचा, कैरी आ गया इसका 3, कैरी कितना आ गया 3। लेकिन पॉइंट के बाद इसके सारे नंबर कितने हो गए 0 हो गए, तो इसलिए हमें इसमें आगे और कन्वर्जन नहीं करना, यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये अच्छा है हमारे पास आगे आंसर यही आ गया है। और इसमें अगर और भी नंबर होते जैसे मान लो 2 आ जाता, 4 आ जाता, अगर कोई और बड़ा एग्जाम्पल होता तो उसको हम कैसे लिखते, ऐसे करके लिखते पहले 3 2 4। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि 2 और 4 नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल इतना ही सॉल्व हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें पॉइंट के बाद 0 0 प्राप्त हो गया है। तो इसका कंबाइन आंसर कैसे लिखेंगे, ये हमें लिखा जाता है 0.3 अगर अलग से लिखेंगे तो इस वाले भाग का आंसर हो गया हमारा 0.375। 8 बेस का आंसर है हमारे पास, सॉरी 10 बेस का आंसर है हमारा 0.38 बेस, 0.38 बेस। तो अब इस वाले भाग को और इस वाले भाग को यानी कि इंटीजर भाग को और फ्रैक्शन भाग को एक साथ लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन था हमारा 225.375, ये किस पर दे रखा था 10 बेस पर दे रखा था और इसका आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 341.38 बेस पर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या सीख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो चलिए अब हम चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में, और इस कन्वर्जन में भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहली वीडियो में अपनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था। और आज की वीडियो में हमने क्या किया था, इससे पहले डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के अंदर या हेक्साडेसिमल कोड के अंदर, इसमें डिजिट होती है हमारी 16 और बेस इसका कितना होता है 16 होता है। और इसकी जो 16 डिजिट होती हैं वो 0 से 9 तक होती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें अंक ना होकर वर्ड होते हैं, अंक ना होकर क्या होता है वर्ड होता है इसमें, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कोड भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम इसका डिजिट लिख लेते हैं। तो 0 to 9 होता है और 9 के बाद इसमें होता है A B C D E और F। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आगे की तरफ। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एक या दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें यह समझ में आ जाए कि कैसे हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके पहले एग्जाम्पल पर। तो पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, हमारा पहला एग्जाम्पल है हमारा इसका 5336। ये किस में दे रखा है, हमें 10 बेस में दे रखा है। अब 10 बेस को हमें किस में बनाना है, ये बनाना है हमें 16 बेस में। तो 16 बेस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 16 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये केवल इंटीजर पार्ट है। तो चलिए भाग देते हैं हम इसमें 5336। इसमें भाग कितने से देना है, हमें 16 से भाग देना है, यानी कि 16 से। जब हम इसमें 16 से भाग देंगे तो शेष हम एक तरफ लिखेंगे जैसा कि पहले करते हुए आ रहे हैं। तो 16 से जब हमने 53 में भाग दिया तो वो कितने टाइम गया, 3 बार गया, 16 3 48। तो कितना बचा यहाँ 5, तो ये 3 मिलके 53 फिर हो गया, तो ये हो गया 16 3 48।
अब 48 होने के बाद हमारे पास यहाँ कितना हो गया, फिर से 5 बचा और ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये फिर से कितनी बार भाग गया, 16 48 बार भाग गया। यहाँ 48 बार जाने के बाद शेष कितना बचा, शेष बचा यहाँ 8। अब क्या करेंगे, आगे फिर भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, एक बचा तो 13 हो गया, तो भाग नहीं जाएगा तो 0। तो कितना शेष बचा यहाँ, 13। शेष कितना बचा यहाँ, 13 शेष बचा। और 13 शेष बचने के बाद 13 को हम क्या लिखते हैं, 9 के बाद 10 11 12 13। तो ये क्या हो जाएगा, डी। ये क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। आगे 20 में भाग देंगे फिर से 16 से, तो 16 एकम 16, कितना बचा, 4 बचा। तो ये 4 लिख लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, 16 से फिर भाग देंगे, या फिर हम तब तक भाग देते हैं जब तक जो हमारा बेस होता है उससे छोटा नंबर ना आ जाए। छोटा नंबर आने के बाद हम उसको इंक्लूड करते हुए भी लिख सकते हैं, मगर हमने जैसा तरीका सिखाया उससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 16 का भाग जब 1 में दोगे तो कितने टाइम जाएगा, 0 बार, क्योंकि जाएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, शेष 1। तो हमें इसका आंसर कैसे प्राप्त होगा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर, जैसा हमने पहले देखा था। तो हमारे पास 5336 10 बेस का आंसर क्या प्राप्त हो गया, 14D8। किस बेस पर, 16 बेस पर। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। तो आंसर क्या है इसका, 14D8, और ये कितने बेस पर है, 16 बेस पर। तो ये किसका आंसर है, 5336 का आंसर आ गया 14D8। कितने बेस पर, 16 बेस पर। तो ये इसका हो गया तुम्हारा इंटीजर पार्ट का। तो एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शन पार्ट भी हो। तो चलिए चलते हैं हम इसके दूसरे एग्जांपल पर, जिसमें हमने क्या ले रखा है, उसमें हमने इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट ले रखे हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल है 1228.625। ये किस में दे रखा है, 10 बेस में दे रखा है, और आंसर चाहिए हमें 16 बेस में। तो चलिए इसका अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो 1228 का अलग करेंगे, 0.625 का अलग करेंगे। तो 1228 का कर लेते हैं अलग से हम। जब 1228 का करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा, और 0.625 का करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हम लिखते हैं शेष। तो अब क्या करेंगे, 16 से जब 122 में भाग दिया तो 7 बार गया, और कितनी बार गया, 16 सत्ते 112, कितना बचा, 10 बच गया। तो 10 और ये 8 मिलके हो गए 108, और 16 छक्के होते हैं 96। 16 छक्के कितने होते हैं, 96। और 108 में से जब 96 जाएंगे तो बचा कितना, 12 बचा। और 12 को क्या लिखा जाता है, सी। गिन ले होते हैं एक बार, 10 11 12। तो 12 को क्या लिखते हैं हम, सी लिखते हैं। अब 16 से फिर हमने दोबारा भाग दिया 76 में, और 76 में जब भाग देंगे तो ये जाएगा 16 चौका 64, और 76 में से जब 64 घटाया तो कितना आया, 12। और 12 को हमने देख ही लिया है, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो आगे जब 16 से फिर भाग दिया तो जाएगा नहीं, तो 0। तो शेष क्या आया इसका, 4 आया। और हमें पता है कैसे लिखा जाता है, ये नीचे से ऊपर की ओर। तो केवल 1228 होने पर आंसर क्या आ जाता, 1228 अगर 10 बेस पर होता तो आंसर आ जाता हमारा 4CC। और कितने बेस पर आ जाता ये आ जाता हमारा 16 बेस पर। तो ये हमारा क्या हुआ, आधा भाग सॉल्व हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट है। तो आधा भाग क्या है हमारा, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है। तो उसके लिए हम करते हैं 0.625 में चेंज बेस से मल्टीप्लाई, जो कि 16 है। तो 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 पंजे 80। तो 80 की आ गई 0, हासिल लग गए 8। तो 16 दूनी 32 और 8 मिलके हो गए 40, और हासिल हो गए फिर से 4। तो 16 छिक्के 96 और 4 मिलके कितने हो गए, 100। कितने हो गए भाई, 100 हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, 3। तो 1 2 3, तो लगा देते हैं 1 2 3। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, कैरी होता है। लेकिन 10 तो होगा नहीं कैरी, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 पे क्या होता है हेक्साडेसिमल में A। तो इसमें कैरी क्या आ गया भाई हमारा, कैरी आ गया हमारा A। और पॉइंट के बाद से हमारे पास क्या है, 0 0 है। और हमें पता है जब
फ्रैक्शन पार्ट का हम कन्वर्जन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका अलग अलग आंसर हम देख चुके हैं, लेकिन अब इसका कंबाइन आंसर लिखते हैं। तो कंबाइन आंसर क्या होगा इसका, 1228.625 का कंबाइन आंसर अब लिख देते हैं हम। तो इसका हमारे पास इंटीजर पार्ट का आंसर था 4cc, तो ये हो गया हमारा 4cc। और फ्रैक्शन पार्ट का आंसर तुम्हारा सामने लिखा हुआ है जो कि क्या था, a, तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। तो इस प्रकार हमने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीख लिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।